सो गाइस, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में अगर आपको यह नहीं पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है तो बात मानिए आपको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी जो कि दो प्रकार के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, एंड एवरीवन नोज दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर आइदर स्केलर और आइदर वेक्टर। तो चेक करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपका वजन कितना है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 35 kg, 45 kg, 59 kg, वट एवर इट इज। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हाइट कितनी है, आप क्या कहेंगे? सर 5 feet 5 inch मे बी, 5 feet 11 inch मे बी। सो हम जिस चीज को काउंट कर सकते हैं, हम जिस चीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं या तोल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कितना दूध है, आप कहेंगे 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर। आपसे कहा कितने रुपए हैं, भाई 2 रुपए, 10 रुपए, 1 लाख रुपए। सो ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। अनदर थिंग, ठीक है, एक और चीज, ये चौक कितना लंबा है, फिजिकल क्वांटिटी, हम उसे नाप सकते हैं। इसका जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये वाले सर्कल का डायमीटर कितना है हम नाप सकते हैं। तो डायमीटर भी एक क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उजाला कितना है, अभी इतना उजाला है, 4 बूंदों वाला उजाला नहीं, वो लाइट वाला उजाला। तो अभी उजाला इतना है, अभी मैंने लाइट चालू कर दिया, तो क्या हम उजाले को काउंट कर सकते हैं? हाँ, उजाले को भी काउंट करने का एक यूनिट होता है, उसे कैंडेला कहते हैं, आप 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा और कुछ, और क्या काउंट कर सकते हैं? हम तो ये भी काउंट कर सकते हैं केमिस्ट्री में कि नींबू शरबत में कितना नींबू का कॉन्सेंट्रेशन है। अब आपने 2 नींबू शरबत बना के लाए, एक अपने लिए कम नींबू का और एक अपने फ्रेंड के लिए 2 नींबू का। 2 नींबू वाले में नींबू की मात्रा ज़्यादा है, तो हम उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ऐसे करके आप क्या क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हर उस चीज़ को जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं, आप क्या कहेंगे? इतना, इतना कि इतना सारा, है ना? आप मेजर नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे? 20 किलो प्यार करते हैं आपके पेरेंट्स आपसे, या 10 लीटर प्यार करते हैं। हाँ, एक नया आदमी आ रहा है, 200 किलोमीटर प्यार करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो यू कैन नॉट मेजर प्यार, यू कैन नॉट मेजर लव, यू कैन नॉट मेजर सॉरो। आपको कितना दुख हो रहा है आप उसे मेजर नहीं कर सकते। सो मुझे बताइए, लव, सॉरो, हैप्पीनेस, these are physical quantities or not? These are not physical quantities because we cannot measure it. But sound, हम साउंड को डेसिबल्स में मेजर करते हैं, है ना? आवाज़ कम कर दो, आवाज़ बढ़ा दो, मेजर करते आती है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ आप फिजिक्स में अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पहले बता देता हूँ। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस को काय में कैलकुलेट करते हैं? मीटर में। ठीक है, किलोमीटर में लंबे, जब लंबा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, टाइम काय में कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड्स में। थोड़ा बड़ा है तो मिनट में, फिर आवर्स में, फिर डे में, फिर वीक में, फिर मंथ में, फिर ईयर में, फिर डेकेड्स में, और फिर मिलेनियम्स में। तो ऐसे ही सब टाइम है। ईयर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ टाइम, बट इट इज नॉट ए SI यूनिट। और जो हम बेसिक यूज करने वाले हैं
ठीक है, मास। ठीक है, तो मास का ऐसा यूनिट आपको पता है किलोग्राम। ठीक है, तो ये सब, ये जो है ये डिस्टेंस टाइम मास, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, जैसे इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है मीटर, इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है सेकेंड्स। एक और फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, हमारे घर पे करंट आता है तो उसका यूनिट है एम्पियर। ठीक है, तो दीज आर द इंट्रोडक्शंस फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये सब फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है। ठीक है, और वो दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज है स्केलर और वेक्टर। तो आपको स्केलर और वेक्टर के बीच फर्क समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। So we are going to have a small exercise. एक छोटा सा एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जिससे मैं आप लोगों को दो चीजों में फर्क बताऊंगा, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप ये समझे, ये माने कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है डिस्टेंस और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है वो आपको यहां से समझ में आएगा। स्केलर का डेफिनेशन और वेक्टर का डेफिनेशन, और स्केलर और वेक्टर को साथ ही साथ हम यहाँ डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो अब हम क्या चेक करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जीरो से पहले सी, फिर सी से बी, और फिर बी से ए, और फिर ए से वापस बी, और फिर बी से वापस सी। तो हम लोगों को हर केस में उसका डिस्टेंस अलग निकालना है और उसका डिस्प्लेसमेंट अलग निकालना है। अब आप एक बात समझें कि डिस्टेंस होता है कि वो टोटल कितना चला, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि वो जहां से शुरू किया था वहां से कितनी दूर है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जैसे मैं यहां से अपने घर से अगर 10 किलोमीटर दूर जाके वापस अपने घर आ रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ 20, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट मतलब आप ओरिजिनल जगह से जहां से शुरू किए थे वहां से जाने के बाद कहां पर है, मैं वापस वहीं पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। तो हम चेक करते हैं यहां से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक टेबल बनाता हूँ और टेबल में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाथ कि मैं कहाँ से गया। तो पहले मैं निकालता हूँ, जब मैं ओ से सी गया तो मैं ओ से सी गया, और मैं ओ से सी गया तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये 10 है, मतलब ये आधा 5-5 का है। ठीक है, ये 5-5 के स्लॉट्स है, तो 20 और 25, तो ओ से सी कितना डिस्टेंस हो गया 25 यूनिट्स, किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट मतलब कहां से स्टार्ट किया है, ओ से, सो ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालेंगे तो हम चेक करेंगे कि जहां से स्टार्ट किया है, जो ओरिजिनल पॉइंट है, वहां से कितनी दूरी पर है हमारा ऑब्जेक्ट। कहां पर है अभी हमारा ऑब्जेक्ट, सी पे। तो बताइए ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब वो बी पे चले गया तो ये हो जाएगा ओ सी बी। ओ सी बी में क्या हुआ कि वो पहले ओ से सी गया और फिर सी से बी गया, तो टोटल कितना चला, तो टोटल चला है 35 किलोमीटर। ठीक है, और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is the distance between the final position B and initial position 0. So what is the distance between 0 and B? 35. So this 35 is the displacement. What is next? Now our body has moved from O, C, B and
ए, ओ सी बी एंड ए। सो आप इजीली चेक करके बता सकते हैं कि भाई 60 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन, एंड दैट इज अगेन 60 किलोमीटर। ये क्या हो रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो यार सेम ही आ रहा है। देखते हैं अगले स्टेप में। अब क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट ओ से सी, सी से बी, बी से ए तो गया, पर ए से वापस कहाँ आ गया, बी पर। तो चेक करिए, ओ सी बी ए, और फिर ए पे पहुंचने के बाद वापस बी पर आ गया। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। ओ से ए तक का डिस्टेंस तो हमको पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर हमको आना ही पड़ेगा। फिर ए से बी जाने के लिए और कितना चलना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, 25। तो पहले 60 और फिर वापस आया 25। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 60 और 25, 60 प्लस 25, दैट इज 85 kilometers. But in this case, the displacement will be how much? Now recall the definition of displacement. You can write it down. Displacement is defined as the distance between the final position and initial position. What is the final position? B. This is the final position. What is the initial position? O. And the distance between the final and initial position is 10, 20, 30, 35. So the displacement will be of 35 kilometers. तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। पर क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? चेक करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं O से C, B, A, फिर B पे वापस आया, अब मैं C पे वापस आ रहा हूं। तो आप कैलकुलेट करके रखिए, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो अब बॉडी O से C, B, A, B, C, मतलब ऐसे गई 60 और ऐसे वापस आई, मतलब यहां तक आने के लिए तो 85 हो ही गया था और 10, ये हो जाएगा 95 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जो हमारी गाड़ी हमको अपने मीटर पे कैलकुलेट करके बताती है ना, वो डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब फाइनल पोजीशन C, इनिशियल पोजीशन O। C और O कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, 25। सो डिस्प्लेसमेंट इज 25। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। नोट इट डाउन। नाउ यहां से हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है, और हमें लिखना पड़ेगा स्केलर और वेक्टर के बारे में। पर आप इस केस के बारे में एक बार ध्यान दीजिए। व्हाट इज दिस, OCBAB, OCBAB के लिए हमने ये 35 कैसे निकाला? हमने क्या किया, पहले O से C गए, O से C कितना किलोमीटर, 25, तो हमने 25 को प्लस कर दिया। फिर हम C से B गए, C से B मतलब 5 और 10, तो प्लस हमने 10 कर दिया। फिर हम B से A गए, मतलब B से A मतलब 10, 20, 25, हमने और 25 प्लस कर दिया। देखिए जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पर, तो हम प्लस कर रहे हैं, पर जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा वापस तो मैं माइनस करूंगा। जैसे अभी मैं O से C गया तो 25, फिर C से B गया तो 10, फिर B से A गया तो 10, 20, 25, और अब A से B जा रहा हूं इस डायरेक्शन में, कितना, 10, 20, 25, तो मैं करूंगा -25, और ये +25 और ये -25 कैंसिल होके कितना मिलेगा, 35 किलोमीटर। ऐसे हमने क्या निकाला, इसका डिस्प्लेसमेंट। देखिए आया 35 किलोमीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस करने का, और ये डायरेक्शन में जाएगा तो उतना माइनस करने का। पर डिस्टेंस में हमने ऐसा किया क्या? नहीं। डिस्टेंस में आप क्या कर रहे हैं भाई, आप ये डायरेक्शन में जाइए या ये डायरेक्शन में जाइए, होगा तो ऐड। जैसे OCBAB में देखिए ना, OCBAB 85 आ रहा है, इधर गए या इधर गए सबको ऐड करें 85 आएगा। पर डिस्प्लेसमेंट में ये डायरेक्शन का प्लस और ये डायरेक्शन का माइनस। देखिए अब इसका निकालते हैं ऐसे, मतलब OCBABC, तो C लिख देता है। अब O से C गया, पहले कौन से डायरेक्शन में गया? ये डायरेक्शन में। कितना गया? 25, तो प्लस 25। फिर C से B गया ये डायरेक्शन में, कितना? 10, तो प्लस 10। अब मैं यहाँ पहुंच गया, प्लस 10 आ गया। अब B से A गया, B से A गया मतलब ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, ये डायरेक्शन में प्लस 25। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ? A। अब A से कहाँ जाना है? B पे, तो A से मैं B पे गया। डायरेक्शन कौन सा? अपोजिट, तो साइन आएगा माइनस। और कितना गया? A से B, A से B 25, आप कैलकुलेट करें। फिर मैं इस बार तो B से C भी गया, कितना? 10। कौन सा डायरेक्शन? ये डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम -10 और लिखेंगे। और हमारा इसको सॉल्व करने के बाद ये +10 ये -10 से कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो गई, बचा क्या? 25। समझा 25 कैसे आया? तो इन डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन मैटर्स, but in distance the direction does not matter. You have to add anyhow, but in displacement according to the direction you have to give the sign plus and minus accordingly. So हम क्या कहेंगे? ये जो प्लस और माइनस है ये क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है कि भैया प्लस में है मतलब इधर डायरेक्शन में, और माइनस में है मतलब इधर डायरेक्शन में। इसको क्लियर करने के लिए मैं एक और छोटी सी चीज़ करना चाहता हूँ, पर उसके लिए आप ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर समझें। ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, आपके एनसीईआरटी बुक का में 8.1.1 मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब मैं एक नया वाला केस लेता हूँ इसमें, ठीक है? मैं एक नया केस क्या ले रहा हूँ कि ये यहाँ पर ये O से इधर पीछे में एक और पॉइंट है E, जो O से इधर 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है? मतलब 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है? तो ये एक स्लॉट 5 का है, तो O से ये कितना दूर है? 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है? अब मैं एक नया पाथ ले रहा हूँ, पाथ, और मैं उसके लिए डिस्टेंस निकालूंगा और फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। मुझे बताइए, अगर मैं O से A गया और A से O पे आया, चेक करिए, O से A और A से O, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ भाई? जाने के लिए 60 और वापस उसी जगह पे आने के लिए 60 अलग, तो 60 + 60, क्योंकि डिस्टेंस में तो हम ऐड ही करते हैं। कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? मैं 0 से पहले A गया, ये डायरेक्शन मतलब +60, और फिर मैं A से इधर 0 पे आया, ये डायरेक्शन कितना? 60, पर डायरेक्शन इज अपोजिट इसलिए -60। कितना आंसर आ जाएगा? 0 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0 किलोमीटर। कब? जब हमारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है। सो नोट इट डाउन दैट व्हेन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम, द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। क्लियर हुई बात? अब देखिए एक और केस, लास्ट केस है। मैं O से A गया, पर A से फिर O पे आया, और फिर O से E गया। तो मैं पहले डिस्टेंस निकालता हूँ, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, प्लस ही करना पड़ता है। O से A गया,
कितना चला मैं 60, ये 60, फिर मैं ए से ओ आया, वापस से मेरे को 60 चलना पड़ेगा, फिर मैं ओ से ई पे चले गया, ओ से ई पे चले गया तो और कितना चलना पड़ा 25, मैंने भी काउंट किया था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 145, मतलब 145 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस में बेटा ऐड ही करना है। अब डिस्प्लेसमेंट में आते हैं, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, पहले ओ से ए गया, डायरेक्शन दैट इज +60, फिर मैं ए से ओ पे वापस आ गया, मतलब डायरेक्शन रिवर्स, कितना -60। ठीक है, फिर मैं ओ से ई गया और 25 गया, कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, मतलब -25। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा -25 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है -25 किलोमीटर। तो ये माइनस आपको क्या बता रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो इधर से, अब मैं ओ पे खड़ा हूं, अब किसी ने आके बोला कि भैया -25 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट पे जाना है आपको, तो आगे वाला माइनस से ये समझेगा कि मुझे इस तरफ जाना है, और कितना जाना है 25, और अगर +25 बोला रहता तो प्लस का मतलब इधर जाना है, और 25 का मतलब उतने मैग्नीट्यूड से जाना है। सो द प्लस एंड माइनस, द साइन आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, प्लस एंड minus, and the numeric value, the number are representing the magnitude, and in displacement माइनस और प्लस का आंसर डिस्प्लेसमेंट में है, डिस्टेंस में नहीं है। डिस्टेंस में कभी माइनस में आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो हम क्या लिखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज have magnitude only। मैग्नीट्यूड मतलब वो सिर्फ ये बताएंगे कितना जाना है, 25 किलोमीटर जाना है कि 145 किलोमीटर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है नहीं बताएंगे। वो कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, किसके थ्रू, प्लस या माइनस के थ्रू, दैट इज साइन के थ्रू। इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी में क्या बोलते हैं कि दे हैव मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। डायरेक्शन बता रहा है ये माइनस कि इस तरफ जाना है, और 25 क्या बता रहा है, उतना मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या स्केलर क्वांटिटी का आंसर कभी 0 आ सकता है? हमने इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, एक कभी बार डिस्टेंस 0 आया क्या? सो स्केलर क्वांटिटीज can not be 0। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, क्या वेक्टर क्वांटिटी 0 आया क्या? ये आया 0। कब आया था 0? जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई थी। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट कैन बी 0। ठीक, नेक्स्ट, अब आप मुझे बताएं क्या डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप पूरा लिखेंगे POSITIVE। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर, सो वेक्टर क्वांटिटीज can be positive और नेगेटिव। ठीक है, और चौथा पॉइंट एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है डिस्टेंस और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप गाइस कि यू आर नाउ एट ऑल क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। सो इन द नेक्स्ट lecture we are going to learn about different terminologies of motion, that is displacement, velocity, speed, average velocity, acceleration and all,
एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। आप लोग यहीं से नोट्स लिखें और फर्दर मुझसे कांटेक्ट करें फॉर द PDFs, फॉर द नोट्स which are not only for the 9th standard but which are to strengthen your roots for any competitive exams you try to appear in your future. Thank you. Have a nice day. Stay safe.